उपायों का बाजार गर्म है और आप और हमें नए नए उपाय सुनने की आदत लग गई है। हम भी चाहते हैं कि कुछ मार्केट में नया आए, तो नए उपाय लेकर के आने वाले बहुत सारे तथाकथित ज्योतिषी भी हैं, ज्योतिष के नाम पर महान महान आत्माएं, और वो ऐसे ऐसे उपाय लेके आते हैं कि मुझे सुन कर के बहुत हंसी आती है। एक महान आत्मा ने एक उपाय दिया और कहा कि यदि आप कोर्ट केस से परेशान हैं तो उसी कोर्ट के कैंटीन से आप एक पेप्सी की बोतल ले लें, नई पेप्सी, और उसका ढक्कन खोल करके कोर्ट के टॉयलेट में जा करके वो पेप्सी को उसका जो लिक्विड है उसे गिरा दें। वैसे तो सही है, चलो कोर्ट कम से कम उपाय का तो भगवान ही जाने कि कौन सा उपाय और कहाँ लिखा हुआ ये मालूम नहीं है, और किसने इसे प्रमाणित किया, उन्होंने ही अपने आप ही प्रमाणित किया होगा ये, क्योंकि वो अपने आप में महान आत्मा है। तो कोर्ट के टॉयलेट में पेप्सी को गिरा देने से रामदेव बाबा भी बोलते हैं कि जो साफ़ हो जाता है, ये आप भी देख लेना कितना साफ़ होता है। ठीक है, वो गिरा दिया, लेकिन ये क्या कोई उपाय है? इससे आपके कोर्ट केस शांत हो जाएंगे? ये थोड़ी सी भी राहत मिलेगी? मुझे तो लगता है कि बजाय इस पेप्सी को वहाँ गिराने से आप पी लो तो थोड़ी सी आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा आपको ठंडक महसूस होगी, थोड़ी सी आपकी जो है प्यास बुझेगी या नहीं भी बुझेगी, लेकिन कम से कम आप उस पैसे को बचा सकते हो। लेकिन इससे आपको राहत तो मिलने वाली नहीं है। अब ज्योतिष में जो ग्रहों के समाधान के बारे में जो बताया गया है, जो एक तो होता है अकाट्य प्रारब्ध जिसे काटा नहीं जा सकता है, एक होता है यानी कि उसे कुछ भोगना पड़ता है और कुछ उपायों के द्वारा उन्हें शांत किया जा सकता है, ठंडा किया जा सकता है। यानी कि कुछ आपको भोगना पड़ेगा और कुछ आप जो है उसे उपायों के द्वारा, मंत्र जप है, कुछ दूसरे समाधान है। ऐसे समाधान नहीं है कि तथाकथित ऐसे ही बना दिए, इस तरह के कोई समाधान नहीं होते। काट्य प्रारब्ध होते हैं जिन्हें भोग करके ही खत्म किया जा सकता है, जहाँ पर बिल्कुल उपाय काम नहीं करते, और कुछ मिश्रित प्रारब्ध होते हैं जिन्हें कुछ भोग कर खत्म किया जाता है और कुछ उपायों के द्वारा समाधान उनके मिल